बलिया के विकास की दिशा में काम जारी, मुख्य राजस्व अधिकारी सीआर त्रिभुवन। बलिया के मुख्य राजस्व अधिकारी सीआर त्रिभुवन ने मीडिया से बातचीत में बताया है कि बलिया के विकास की दिशा में काम किया जा रहा है और बलिया नगर पालिका परिषद के विस्तार के लिए बैठकें और कार्रवाई चल रही है। उन्होंने ये भी बताया कि बलिया में अंतर्राज्यीय बस टर्मिनल स्थापित करने के लिए परिवहन विभाग के अधिकारी काम कर रहे हैं। मुख्य राजस्व अधिकारी सीआर त्रिभुवन ने बताया कि बलिया के विकास के लिए सरकार द्वारा कई योजनाएं चलाई जा रही हैं और इन योजनाओं के क्रियान्वयन के लिए अधिकारी काम कर रहे हैं। उन्होंने ये भी बताया कि बलिया में शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी काम किया जा रहा है और इन क्षेत्रों में सुधार के लिए कई योजनाएं चलाई जा रही हैं। सर, आज देखा जा रहा है कि आकाश इंस्टीट्यूट का शुभारंभ हुआ है तीकमपुर में और आप भी इस शुभ अवसर पे शामिल हैं। क्या कहेंगे बच्चों को, बलिया के लोग जो भी बच्चे हैं कहीं ना कहीं बाहर दूर दराज जे-नीट के लिए जाना पड़ता था, अभी कहीं ना कहीं बलिया में इतना बड़ा तोहफा मिला? नहीं, ये अच्छी बात है क्योंकि संस्थान जब अच्छे खुलते हैं, प्रतिष्ठित होते हैं और उनके अंदर तकनीकी ज्ञान होता है, शिक्षा होती है तो बच्चों को लिए लाभकारी होता है। क्योंकि मेडिकल जैसे यहाँ पर है, जेई है और आईटीज वगैरह हैं, तो तकनीकी और मेडिकल फैसिलिटीज़ के लिए बच्चे अगर जानेंगे और कोर्सेस उनके तैयार होंगे तो एक अच्छे कंपटीटर पैदा होंगे। और बलिया के लिए तो बड़ी बात है कि शिक्षा का एक ऐसा वातावरण बनेगा जिससे लोग तकनीकी रूप से और चिकित्सीय रूप से ज़्यादा कौशल रखेंगे। तो इस दिशा में ये जो इंस्टीट्यूट्स है इसको मैं बधाई देता हूँ कि कम से कम इन्होंने एक शुरुआत की है। इसी तरह से और भी इंस्टीट्यूट खुले, लोग बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें जानें, क्योंकि शिक्षा एक माध्यम है जिससे व्यक्ति में सुधार हो सकता है और शिक्षा के द्वारा ही हम लोग बेहतर कर सकते हैं। आप सर बलिया के बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए क्या तो सब कहेंगे? हमारी यही सभी से शुभकामनाएँ या अपील है कि कृपया सभी लोग अपने बच्चों को खूब पढ़ाएँ, क्योंकि प्रकृति ने हमें एक ऐसा तोहफ़ा मनुष्य को दिया है कि शिक्षा ही एक माध्यम है जिससे हम सारी चीज़ें कर सकते हैं, अच्छे इंसान बन सकते हैं और अच्छी प्रतिभाओं को जन्म दे सकते हैं और अपने समाज और अपने जो वातावरण को बहुत पवित्र कर सकते हैं। तो इसलिए शिक्षा का अभूतपूर्व योगदान है और मैं तो ये चाहूँगा कि सभी बच्चे पढ़ें, चाहे वो तकनीकी शिक्षा लें, चाहे वो मेडिकल की शिक्षा लें, चाहे वो व्यावसायिक शिक्षा लें, सभी लें। और इस कड़ी में यहाँ भी आकाश इंस्टीट्यूट द्वारा ये भी आपने देखा है कि ये भी अपनी एक पहल कर रहा है। देखिए सर, एक लास्ट और बात करेंगे, बलिया के लोगों के लिए बहुत बड़ा तोहफा मिला है मेडिकल कॉलेज। कहीं ना कहीं इस पर पहले से काफ़ी चर्चाएं चलता रहता था, लेकिन परिवहन मंत्री के काफ़ी प्रयास से सर जिस तरह देखा जा रहा है बलिया में काफ़ी एक खुशी का माहौल बना हुआ है, चर्चाएं चारों तरफ चल रहा है कि बलिया का रूप बदल रहा है। रेलवे स्टेशन से देखा जाए, चौड़ीकरण को देखा जाए, स्ट्रीट लाइट को देखा जाए, अब क्या क्या आगे प्रोजेक्ट है, थोड़ा चाहेंगे चैनल के माध्यम से लोग को? देखिए, जिलाधिकारी महोदय द्वारा स्पष्ट निर्देशित किया गया है और उसकी मॉनिटरिंग की जा रही है कि बलिया को हम लोग को सुंदर बलिया बनाना है। उसकी दिशा में आप जान रहे होंगे कि चूँकि चौराहों का सुंदरीकरण हो गया, मुख्य मार्गों का सुंदरीकरण हो गया, जिससे सुंदरीकरण भी हो, यातायात की समस्या के लिए हम लोग एक भविष्य का उपाय बना रहे हैं। जैसे ओवरब्रिज आपने देखा होगा, तकनीकी टीम बता रही थी कि 35% ही वो काम करने योग्य है, 65% वो काम करने योग्य नहीं है। इसका मतलब है कि वो बहुत खतरे के निशान पे है। तो इसलिए हम लोगों ने टेक्निकली टीम पूरी बना करके उसका टेंडर वगैरह भी हुआ। पीडब्ल्यूडी की टेक्निकल टीम जो है जिसको टेंडर मिला है वो कार्य कर रही है। ये ठीक बात है कि थोड़ा लोगों को समस्याएं आ रही हैं, तो इसके लिए हम लोग एसपी साहब के साथ बैठ के, सिटी मजिस्ट्रेट के साथ बैठ करके उसका एक हम लोगों ने रूट प्लान भी किया है और प्रयास कर रहे हैं कि लोगों को कम से कम समस्याओं का सामना करना पड़े। लेकिन अपील भी यही है कि चूँकि अब ये अगर सुधार नहीं होगा ये हमारा ओवरब्रिज वाला, तो कभी भी दुर्घटना घटित हो सकती है। तो इसलिए हम लोग इस पे विशेष फोकस किए हैं। इसके अतिरिक्त आपको बताना है कि हम लोग ग्रीनफील्ड का भी काम लगभग कंप्लीट होने की दशा में है, तो वो भी हम लोग एक्सप्रेसवे का अच्छा मिलने वाला है। मुझे लगता है 25 के अंत तक आ जाएगा लगभग। बाईपास के लिए भी डीएम सर ने प्रोजेक्ट बनाया है, वो भी शासन में है और उसको भी अप्रूवल हो जाएगा। और अन्य बहुत सारी चीज़ें महत्वपूर्ण हैं, जो जैसे नगर विस्तार का प्रकरण है, उसको भी हम लोग लगभग फाइनल कंडीशन पे हैं। मुझे लगता है कि 7-8 दिन में हम लोग फाइनल कर लेंगे। और विकास जो है वो कब तक उम्मीद है? देखिए, 2014 से ही चल रहा है, अब तक नहीं हो पाया। किस चीज़ का? ये जो नगर के विकास की बात कर, विस्तार वाला? हाँ, नहीं सही है विस्तार का, चूँकि अभी तक सिस्टमेटिक काम नहीं हुआ था इस पर। और जब हम लोग को डीएम सर ने हमें बताया करीब 10 दिन पहले कि इसको सिस्टमेटिक प्लान किया जाए कि हम लोग को करना क्या है, तो फिर हमने जब पूरी फाइलें निकलवाई, सारी चीज़ें की, तो विस्तार के सारे प्रपत्र होते हैं, उसके नक्शे होते हैं,
सब कलेक्ट करा करके लगभग हम लोग फाइनल कंडीशन पे हैं। और मुझे लगता है कि एक समन्वय बैठक अभी हो जाएगी। डीएम सर से भी हमें दिखाना है, डीएम सर भी खुद निरीक्षण भी मौके का पूरा करें, उन्होंने समय दिया है। और बाकी अन्य चीज़ें जितनी भी हैं वो लगभग तैयारी में है। मुझे लगता है एक सप्ताह में आप लोगों को पता चल जाएगा कि किस तरह का प्रपोजल जा रहा है और किस तरह की चीज़ें हम लोग बलिया में विस्तार होगा। और विस्तार होने से तभी शहरी गतिविधियाँ हैं, क्योंकि अगल बगल हो रही हैं, मालूम पड़ता है कि बगल में गांव है, जबकि शहरी गतिविधियाँ हैं, तो उसको हम लोग करें। सर लेकिन जिस तरह बात की जाए ओवरब्रिज के पास जो जाम लग रहा है, इस समय बच्चों का हाई स्कूल इंटरमीडिएट का पेपर भी चल रहा है, लेकिन लोगों का कुछ लोग को हम लोगों ने सर्वे किया, बाइट किया, तो लोगों का कहना है कि जब वन वे केवल किया जाए, एक तरफ से केवल आने के लिए ओवरब्रिज से जिधर काम है वहाँ पे रोक लगाकर और वही चौराहा से घुमाकर इधर आने वाली वाहनों को रोक लगाती है, तो क्या उस पर भी आप लोग विचार करेंगे जिससे कि बच्चों को परीक्षा में दिक्कतों का सामना ना करना पड़े? नहीं, बच्चों को दिक्कत का ना सामना करना पड़े, इसीलिए वहाँ पर 5 ट्रैफिक पुलिस लगी हुई है ताकि आने जाने के लोग निकल सकें। क्योंकि समस्या ये है कि अगर हम लोग ट्रैफिक को बाले बंद कर दिया, एक साइड कर दिया, तो फिर वही प्रॉब्लम आएगी कि ओवरब्रिज के नीचे किसी व्यक्ति को उधर पेपर देने जाना है दूसरी साइड, तो फिर वो जाने में उसको दिक्कत आएगी। तो ये समस्या आएगी। तो इसको भी दृष्टिगत ये है कि बहुत इमरजेंसी रहती है, तो हम लोगों ने कह भी रखा है कि तुरंत रूट डाइवर्जन करके वो वन वे भी कर लेंगे। लेकिन अभी ये है कि चीज़ें हम लोग रेगुलर वे में करना चाह रहे हैं। अभियान चला रहा है और आज भी शहर में तमाम नीति दलिया और राष्ट्रीय नीति और करने से सबके हैं, क्योंकि यातायात के लिए नहीं, ये सही है। देखिए, अतिक्रमण तो के कारण ही बलिया में समस्याएं उत्पन्न हुई और इसीलिए डीएम सर ने हम लोगों को निर्देशित किया, टीम भी बनाई कि भाई हम लोग अतिक्रमण को जब तक नहीं हटाएंगे और तो तब तक नहीं हो सकेगा। व्यापारियों के साथ भी बैठक हुई, तो अगर आप वास्तु रूप से अतिक्रमण देखें तो ये पाएंगे कि अगर व्यापारी अपने सामान को अंदर कर ले, घर के अंदर कर लेता है और मतलब अपनी दुकान के अंदर कर लेता है और शेड को अंदर कर लेता है, तो फिर अतिक्रमण है ही नहीं। तो हम लोगों ने यही सेंसिटाइज कर रहे हैं कि भाई व्यापारी अपना खुद अंदर कर ले, नहीं तो अदरवाइज़ तो हम लोग टीम बना करके तोड़ेंगे, कोई विकल्प नहीं इसके अलावा। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद।